हमारा मकसद सिर्फ गर्मा गर्म बहस नहीं, हम बहस और चर्चा को नतीजे तक पहुंचाते हैं। सवाल वो जो सिर्फ बहसबाजी के लिए नहीं होते, सवाल वो जिसका सरोकार सिर्फ आपसे होता है, मुद्दा वो जो हमारा नहीं आपका होता है। आपके मुद्दे से बनता है हमारा आज का मुद्दा। देखिए मेरे साथ। इसको नई राष्ट्रपति मुर्मू मिल गए, पर क्या आप जानते हैं वो क्या करने आई हैं? भारत में राष्ट्रपति को लोग कहते हैं रबर स्टाम्प। क्या मुर्मू ये छवि तोड़कर आगे बढ़ेंगी? मोदी सरकार बनाएगी ऐसे कानून जिस पर द्रौपदी के हस्ताक्षर से ही आ जाएगा तूफान। सवाल उठता है ऐसा होगा क्या? ये बताएं उसके पहले आप कुछ समझ लीजिए। भारत का राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक माना जाता है। 25 जुलाई को शपथ लेते ही देश की पहली नागरिक होंगी द्रौपदी मुर्मू। देश की सबसे आखिरी पंक्ति से आने वाली महिला जब देश की पहली नागरिक बनी है तो उन्हें कुछ इतिहास भी लिखना होगा, ऐसा इतिहास जो कोई नहीं लिख पाया। भारत की आजादी के बाद इस बात पर पूरा जोर था कि कुछ कानून कैसे सरल बनाए जाएं ताकि उसका दुरुपयोग ना हो पाए। ऐसा करके उस वक्त पंडित नेहरू सरकार ने अपना फायदा तो देखा, लेकिन भारत के भविष्य की कल्पना नहीं की। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट साल 1954 में बना, लेकिन 3 तलाक कानून को बनाने में 72 साल लग गए। वो बनता भी नहीं अगर बीजेपी की बहुमत की सरकार ना होती तो। आज बीजेपी के पास सब कुछ उतना है जिससे वो कानून में भारी बदलाव कर सकती है। संविधान से उस शब्द को हटा सकती है जिसे इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। यूपी चुनाव के बाद बीजेपी कार्यालय से मोदी ने एक ऐलान किया था, 2024 में सभी ज्ञानियों को जवाब मिल जाएगा मोदी क्या है। तो मतलब कुछ तो पैकेट में बड़ा है जो खुली आंखों से नहीं दिखता है। हम उन्हें तलाशने की कोशिश कर आपको समझाते हैं। भारत के पास 5 सबसे बड़ी समस्या है, उस पर मोदी मुर्मू की जोड़ी क्या कर पाएगी ये बताएं। उससे पहले मुद्दों को देखिए। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता सीमा विवाद, बढ़ता हिंदू मुस्लिम विवाद और बढ़ता देश विरोध। इन 5 मुद्दों के आगे भी मुद्दा है मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, लेकिन मुर्मू को कुछ और करना होगा। बढ़ती जनसंख्या का कानून मोदी सरकार लेकर आने वाली है जिस पर हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू को करना है। बढ़ती जनसंख्या का कानून का भारी विरोध होगा, फिर भी ये फैसला सरकार को वक्त रहते करना होगा। अगले 5 साल देखें तो पता चलता है सरकार सीमा सुरक्षा के लिए नेशनल रजिस्टर कानून लागू करेगी। अगले कुछ सालों में मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर भी एक कानून ला सकती है, दंगा कानून। दंगा कानून को लेकर अभी कोई शोर नहीं है। दंगाइयों को सरकारी योजना से बाहर किया जा सकता है। मोदी सरकार 5 साल में अगर राष्ट्रवाद पर ही रही तो जनता परेशान होगी, इसलिए विकास भी होगा। विकास के मॉडल पर सरकार काम करेगी। वो कानून लाएगी जिससे एक धर्म को बहुत ज्यादा लाभ होगा। राष्ट्रपति मुर्मू को तेजस्वी यादव ने मूर्ति बताया तो उन्हें साबित करना होगा कि वो रबर स्टाम्प नहीं है। रामनाथ कोविंद दलित थे, लेकिन क्या दलितों का इससे कोई लाभ हुआ? ये भी मुर्मू को बदलना होगा। अगर आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है तो कम से कम आदिवासियों को बड़ा फायदा विकास में हो। राष्ट्रपति का काम हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पद सबसे बड़ा होता है। जब ये पद बनाया गया था तब कल्पना की गई थी कि राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया कहा जाएगा। हालांकि भारत की राजनीति में राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहा जाने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब राष्ट्रपति को दरकिनार कर प्रधानमंत्रियों ने कुछ बड़े फैसले कर लिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के सीनियर नेता थे। जब वो राष्ट्रपति बने उसके 2 साल बाद मोदी पीएम बन गए। उस वक्त बड़ा अच्छा वाकया हुआ। चुनाव के दौरान प्रणब मुखर्जी ने ऐलान किया कि वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो देश के राष्ट्रपति हैं और वो किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई किस्से इस कुर्सी के हैं जो आपका दिल जीत सकते हैं, लेकिन कई कड़वे किस्से भी हैं। कई बार सरकारों की तानाशाही का शिकार देश के राष्ट्रपति भी हो गए और कभी गलत को भी ठुकरा नहीं पाए। आपको याद होगा साल 1985 की बात है। उस वक्त राजीव गांधी पीएम थे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था जिसे शाहबानो केस कहते हैं। उस केस में मुस्लिम महिलाओं को पहली बार अधिकार मिला तो कांग्रेस पार्टी घबरा गई और तुरंत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए संसद में अध्यादेश लेकर आई और इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे। कहा जाता है उस वक्त भारत के राष्ट्रपति को बिल वापस कर देना चाहिए था, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से दूर राष्ट्रपति भी नहीं रह पाते हैं। अब मुर्मू क्या कुर्सी का सम्मान एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बढ़ा पाएंगी, ये देखना होगा।